हेलो एवरीवन, आज हम जेएमयू स्टडी पॉइंट में जनरल इंग्लिश का बीए सेकेंड ईयर का पोएम 10 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 अंडरस्टैंडिंग पोएम। तो पोएम का नाम है द वर्ल्ड इज सच टू मच। अ पोइट है विलियम वर्ल्ड वर्ड्स इज वर्थ। इससे पहले हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है। विलियम फॉल्कनर जो है फर्स्ट चैप्टर में, तो नाम के आगे सेम नेम है, विलियम विलियम लगता है लेकिन नाम अलग है इनके। वर्ड स्पॉट इस पोएम के पोइट का नाम है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है वर्ल्ड इज सो सच टू मच। इसका कहने का अर्थ है उनका, इसमें उनके कहने का मतलब है जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। तो पोइट का नेम है यहाँ पर पोएम नेम है यहाँ पर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और पोइट का नेम है यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ, जो 1770 से 1850 तक है और एक मेजर रोमांटिक पोइट है ये। तो यहाँ पर इनकी बात हो रही है, पोइट इज वन ऑफ द बेस्ट सोनेट विच वर्ड्सवर्थ रॉट इन द अर्ली 80s। इटली में क्या होता था, जो भी राइटर लिखते थे वो एक सोनेट लिखते थे। तो सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की होती है। इन्होंने जरूरी नहीं कि सोनेट, हर तरह की सोनेट 14 लाइन की हो, कई बार बहुत लंबी लंबी सोनेट्स भी होती है। इन्होंने जो सोनेट लिखा है उसका एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा, यूँ समझिए कि एक ही या दो स्टैंजा उठा के हमें दिया हुआ है बुक में पढ़ने के लिए, जिसको हमें समझना है, डिस्क्राइब करना है, समझना है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बहुत ये जरूरी है कि ये टॉपिक आना ही आना है। तो हम देखते हैं कि जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है। ये टाइप जो है पेट्रार्कियन सोनेट हुई, इटालियन, modeled after the work of Petrarch and Italian poet of the early Renaissance। राइम स्कीम है इसमें ABPA, ये राइमिंग स्कीम है। मीटर लैंडिक है, पोल्टर इसका अफेयर है। और थीम क्या है पोएम की, जो है वो सेंट्रल आइडिया है। द पोएम depicts the sheer contradiction between the marvelous beauty of the नेचर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर जो है इस पोएम में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कर रही हूँ आपको कि क्या है इस पोएम में दिया हुआ। इस पोएम में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं मिलेगी, बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझाया है पोइट ने कि जो वर्ल्ड है वो कितना खूबसूरत है, और इंसान जो है वो दुनिया की मोहमाया में फंसा हुआ है, नेचर को नहीं देखता है, नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए वक्त नहीं है, इतना बिजी है आजकल का जो ह्यूमन है। और जो ह्यूमन लाइफ जो है ग्लोबलाइजेशन में फंसा हुआ है, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अर्थ पे, उसकी वजह से जो नेचर को खत्म करते जा रहे हैं जो इंसान है। इंसान खुद मशीन के पुर्जे बन गए हैं, जबकि उन्हें तो नेचर के साथ वक्त बिताना चाहिए कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो आसपास का जो इलाका है, जो कुदरत है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या नज़ारा है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन देखते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। मीनिंग है हम दुनिया की भागदौड़ और पैसे कमाने और खर्च करने में इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी असली ताकत और शक्ति वेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में लोग सिटी लाइफ, जॉब्स और पैसे के पीछे भाग रहे थे। और इंग्लिश नोट ये है कि इस वर्ल्ड में सिटी की लाइफ में इतना बिजी कर दिया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें अपनी पावर्स को वेस्ट कर दिया, और हम काम करते करते और पैसे कमाते कमाते अगले दिन खर्च भी कर देते हैं, फ्यूचर के लिए भी नहीं सोचते उतना। थर्ड लाइन ये है और फोर्थ लाइन ये है पोयम की कि इसमें वर्ड्सवर्थ ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में देखा कि इंसान नेचर से अलग होता जा रहा है। मीन्स कि पूरा दिन काम करके घर आकर आराम करता है, और किसी भी पर्सन के पास शांति से बैठकर नेचर की ब्यूटी को देखना सही नहीं समझता, और टाइम ही नहीं है उनके पास। दैट्स व्हाई दिस पोएम नेम इज द वर्ल्ड इज टू मच टू विद अस। अपने साथ वक्त नहीं बिताता इंसान, इतना बिजी हो गया है आज के दौर में। द वर्ड रेफर्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पीरियड ऑफ सोसाइटी टू मच विद अस। अब हमारा फोकस ऐसी थिंग्स पर है जो हमारी ज़रूरत की है, बजाय इस नेचर वर्ड के। अब लोगों के जो फोकस है वो अपनी ज़रूरतों पर है, वो नेचर की तरफ तो कोई देखता ही नहीं। उसके बाद यहाँ की लाइन आती है द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून।
गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी लिव बेस्ट आवर पावर्स। हमारा फोकस वर्ल्ड के अभी भी जरूरी थिंग्स पर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें कंट्रोल कर लिया है, अपनी पावर्स को हमने खो दिया है। और नेक्स्ट लाइन है फिर कि little we see nature that is our, we have given our heart away so sordid goal। हम नेचर को देखते ही नहीं है जो कि हमारे आसपास है, हम खुद नेचर का एक हिस्सा है, फिर भी हम अपने आप के साथ भी वक्त नहीं बिता पाते। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, टाइम पीरियड हो गया है आज का। पॉइंट ने पोएम में 3 एंगल दिखाए हैं और बताए हैं। इन्होंने इकोनॉमिक एंगल बताया है, जहाँ पर एक इंसान काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फंस गया है। दूसरे स्पिरिचुअल एंगल बताया है, और तीसरा कल्चरल एंगल ये बताते हैं कि कल्चरल एंगल क्या है। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें रूरल और अर्बन की यहाँ पर बात की है। जो पॉइंट है उन्होंने रूरल और अर्बन यानी रूरल यानी ग्रामीण गांव, अर्बन यानी शहर और नगर की बात की है। Why is the poem named "The World is Too Much with Us"? The words refers to industrialization, materialistic society। ये मैंने आपको बता दिया। एंगल्स की डिस्कशन की बात भी मैंने आपको बताई, 3 एंगल्स हैं, इकोनॉमिक एंगल, स्पिरिचुअल एंगल और कल्चरल एंगल। उसके बाद वो रूरल और अर्बन की बात करते हैं। आउट ऑफ ट्यून इन्होंने कहा है कि नेचर से कनेक्शन टूट गया है लोगों का, नेचर का असर नहीं होता। सॉलिड बून उन्होंने कहा है, ये वर्ड जो यूज किया है, गंदा वरदान। मैटेरियलिज्म जो है यानी मैकेनिज्म जो है, एक तरह का बहुत गलत वरदान है ये लोगों का, लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग उस मशीन में इतना फंस गए हैं कि खुद को मशीन का एक हिस्सा बना लिया है, जो दिखता है अच्छा पर वो है बुरा। पागन मूर्ति पूजक जो प्रकृति को पूजता हो, मतलब मूर्ति की पूजा करते हैं लेकिन प्रकृति की पूजा करना लोग भूल ही गए हैं। पहले के दौर में आप देखते थे कि लोग पेड़ की रक्षा करते थे, पेड़ की पूजा करते थे, आज भी करते हैं लेकिन सिर्फ तुलसी के पौधे की। और जो नेचर है उसको लोग देखते तक नहीं है, खुद के घर में सफाई रखते हैं लेकिन बाहर गंदगी करते हैं। तो ये किस तरह की मतलब मिथ हुई। प्रोटियोस ट्रीटॉन कहा, यहाँ पर ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सी गॉड्स। पोइट कहता है, मैं पागन होना पसंद करूंगा ताकि मैं इन्हें देख सकूं। तो इंसान अर्बन लाइफ में खो गया है, लोग विलेज छोड़कर अर्बन लाइफ को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम की पैसा है, लोग भागते दौड़ते टाइम सेव करते हैं, फिर अर्न करते हैं, दोबारा कमाते हैं, फिर खर्च करने के बाद ऐसी लाइफ स्टाइल के लिए हम अपनी सराउंडिंग को मिस कर रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सॉलिड फूड। हम लोगों ने दिल दे दिए हैं ऐसी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। वी सी दैट bears her bosom to the moon, that winds that will be howling at the at all hour। यह समुद्र चांद के सामने किस तरह से सीना ताने खड़ा है। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जो समुद्र है वो चांद के सामने किस तरह सीना तान के खड़ा है, और ये जो हवा है वो हर घंटे चलती ही रहती है। क्या कभी आप नोटिस कर रहे हैं इस चीज को? तो लोग इस चीज को नोटिस ही नहीं कर रहे कि हमारे आसपास कितनी खूबसूरत चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। यहाँ पर मैंने पूरी पोएम नहीं लिखी, जो मेन बात बस जो है वो लिखी है। मैं आपको पूरी पोएम बता रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन है बस वही लिखा है मेन वर्ड्स में। आपको ओवरऑल पोएम ही मैं पूरा डिस्क्राइब करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट अब स्पिरिचुअल एंगल शो कर रहे हैं। स्लीपिंग फ्लावर की जब उन्होंने बात की, यहाँ फ्लावर की बात कह रहे हैं। डीपली थिंक कर थिंग्स नहीं है, मतलब डीपली डीपली थिंकिंग नहीं है हमारी, और डीपली थिंक नहीं कर सकते अपनी बिजी लाइफ में। आउट ऑफ ट्यून का मतलब है कि हम पर नेचर का कोई असर ही नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने ग्रेट गॉड, आई आई रेडर बी अ पागन suckled in a great out of born, so my eye standing on this pleasant hearth glimpsed that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea, और here old Protean blow his weather। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, वही बात यहाँ पर कही कि चांद जो है समुद्र के आगे सीना तान के खड़ा है, और जो हवाएं हैं वो चलती ही जा रही हैं। पॉइंट जो है आप इस सिचुएशन में गॉड से प्रार्थना करते हैं कि आई विश आई बॉर्न गॉड वर्शिप कल्चर में पैदा हूँ,
मैं ये इच्छा रखता हूँ। ग्रीक कल्चर को यह बता रहे हैं कि प्रोटेस टर्टन का नाम दिया और कल्चर लॉस हुआ है। इस इंसान इंडिविजुअल पहचान खो चुका है, यानी व्यक्तिगत पहचान खो चुका है, मशीनों के पुर्जे हैं। अगर मैं इस कल्चर सोसाइटी में होता तो ये सब नेचर को एंजॉय करता। अब मॉडर्न सोसाइटी में मैं एंजॉय नहीं कर सकता। यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें कही है। यहाँ पर उन्होंने स्पिरिचुअल एंगल की बात कही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोएम आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसमें कंक्लूजन हम क्या करते हैं, पॉइंट जो वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि वो कल्चरल लॉस की बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐसे कल्चर को लोग भूलते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन को भूल रहे हैं और इंडिविजुअल आइडेंटिटी खुद की पहचान को भूल गए हैं। पॉइंट्स विश जो पॉइंट विश करते हैं कि काश मैं पुराने समय में चला जाऊँ जहाँ मैं नेचर को देख सकूँ, नेचर से जुड़ सकूँ, अपनी लाइफ को नेचर के साथ जी सकूँ। मॉडर्न सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि आज की सोसाइटी में नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि हम गेटिंग एंड स्पेंडिंग में लगे रहते हैं। एग्जाम के पॉइंट्स अगर बताऊँ तो पोएम का फॉर्म पता होना चाहिए, आपको मेन थीम पता होना चाहिए। गेटिंग एंड स्पेंडिंग इकोनॉमिक एंगल है, आउट ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन है, प्रोटेस्ट क्राइटियन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक गॉड है। कल्चरल एंगल को बताया तो वोल्टा लाइन, एट लाइन की पोएम, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन शिफ्ट। ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए। इन की पॉइंट्स को अगर आप समरी लिखने में यूज करते हैं एग्जाम में तो आपके पूरे पूरे नंबर बन सकते हैं, स्कोर आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पोएम बी ए सेकेंड ईयर की जनरल इंग्लिश 2 की पोएम नंबर 10। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले हम 3 से 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस पोएम को भी आई होप कि आपको सब इजी वे में लगा हो। वी नोट